दोस्तों, अगर आप भी रेलवे एएलपी में इस बार अप्लाई करने वाले हो या फिर जो फ्यूचर में वैकेंसीज आएगी उसमें आप अप्लाई करोगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेटर रेलवे ने जारी कर दिया है जो कि आपको बहुत बारीकी से समझ लेना चाहिए, जिससे कि इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि अब जो पुरानी आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी वो कहीं ना कहीं काम नहीं आएगी, क्योंकि इस अपडेट के बाद जो रेलवे का सिलेबस है, जो रेलवे का पैटर्न है, उसमें एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि एएलपी के इस लेटर से एएलपी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे फ्यूचर की वैकेंसीज जो एएलपी की आएगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आखिर रेलवे ने ये कदम क्यों उठाया और सभी स्टूडेंट्स को अब किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करना चाहिए। स्वागत है आप सभी का कर्म मार्ग पर। मैं हूं कृष्णा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो लेटर जारी हुआ ये सच है या फिर ऐसे ही फेक है। देखिए, ये बिल्कुल 100% रियल आपका लेटर है जो कि रेलवे बोर्ड ने जारी किया है सभी आरआरबी और सभी जोन को, जो कि 2026 की एएलपी की वैकेंसी अभी आने वाली है, जिसमें इस जो प्रोसेस है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, इसलिए ये लेटर अभी जारी किया गया है जो कि 100% आपका रियल है। और रेलवे ने ऐसा नहीं कि अचानक से ये डिसीजन ले लिया कि हमें चेंज करना है। इसकी जो प्रक्रिया है 2003 से कंटिन्यू चल रही थी, अब जाके रेलवे ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। अब जानते हैं कि जो पहले का नियम रेलवे कंटिन्यू कर रहा था उसमें क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर होती थी। देखिए, सबसे पहले तो आपकी एग्जाम की प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि जो आपकी प्रोसेस चलती थी जैसे वैसे ही चलेगी। जैसे सबसे पहले CVT 1, फिर CVT 2 में 2 पार्ट, फिर उसके बाद में साइको टेस्ट और फिर आगे की प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन एएलपी का एग्जाम आपने दिया है तो आपको पता होगा CVT 2 के पार्ट और पार्ट बी, यहाँ पर दो एग्जाम आपके होते थे, जिसमें पार्ट बी में तो सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। CVT 2 के पार्ट ए का वेटेज 70% और जो इसके बाद में साइको टेस्ट आपका होता था उसका 30%, दोनों को मिलाकर फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती थी। यानी साइको टेस्ट का बहुत कम रोल अभी तक था एएलपी के एग्जाम में। अब जानते हैं जो नया नियम रेलवे ने जारी किया है ये क्या है। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो 2026 की अभी 15 मई से वैकेंसी के एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें ये अप्लाई होगा। तो इस चक्कर में मत रहना कि जो फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उसमें ये नियम लागू किया जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो भी आपकी 2026 की पहली एएलपी की वैकेंसी आ रही है, इससे ही ये नियम आपका यहाँ पर लागू होने वाला है। अब होगा क्या, जो आपका 70-30 रूल था उसको रिप्लेस करके रेलवे 50-50 रूल लागू कर रहा है। यानी आपके CVT 2 के पार्ट ए का 50% और साइको टेस्ट का 50%। यानी अब साइको टेस्ट का आपका वेटेज बढ़ने वाला है। एएलपी में अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, आप मान के चल सकते हो कि उन सभी की मैथ, रीजनिंग, इसके अलावा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग और जो जीके जीएस है ये काफी अच्छी होगी, जिससे कि वो 70% में कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर जाते थे। यानी अब इस बदलाव के बाद में 50-50% आपका वेटेज रहेगा, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स को मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस में दिक्कत आती थी या फिर जिन स्टूडेंट को साइको टेस्ट में दिक्कत आती थी, दोनों इक्वल लेवल पर रहेंगे। यानी कि जितना रोल अब आपका मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग इन सभी का रहता था, उतना ही रोल अब आपका मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का रहेगा। और यही वो नियम है जो कि आपके एएलपी के कंपटीशन को पूरी तरीके से बदल सकता है। रेलवे एएलपी में आखिर ये बदलाव क्यों कर रहा है? देखिए, इसकी सबसे पहली चीज तो यही है कि रेलवे इस चीज पर फोकस कर रहा है कि आप पढ़ाई में कैसे भी हो। पढ़ाई आपकी ठीक है, मैथ, रीजनिंग, जीके जैसे अच्छी है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जो मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है ये भी आपका बेटर होना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी डिसीजन को लेने में फास्ट एंड फ्यूरियस हो सको। क्योंकि आपको पता होगा रेलवे एएलपी की जो जॉब है ये कोई नॉर्मल जॉब नहीं है कि भाई आप ऑफिस जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो और वापस आ रहे हो। यहाँ पर हजारों लाखों यात्रियों की जान आपके हाथ में होती है। आपका एक डिसीजन उन हजारों लाखों यात्रियों को बचा भी सकता है और उनको बहुत खतरे में भी डाल सकता है। उन्हें समझ आ रहा है कि जो हमें एक्चुअल में एएलपी से वर्क करवाना है वो किस लेवल का हम वर्क करवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बेटर डिसीजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि एएलपी में इन सभी चीजों की जरूरत ज्यादा होती है, जो कि पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप साइकोलॉजिकल फिट रहें। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो कि अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर हुआ है। देखिए, एक एएलपी और लोको पायलट ट्रेन को ले जा रहे थे मेन लाइन से। वो देखते हैं कि आगे ट्रैक के पास में एक खेत में आग लग रही है और वो भी काफी बड़े लेवल पर।
तो उनका क्विक डिसीजन था कि ट्रेन को हम इससे पहले रोकेंगे, और उन्होंने 400 मीटर ट्रेन को वहां पहले रोक दिया उस आग से पहले, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अगर इस हाई स्पीड ट्रेन को हम ट्रैक से ले जाएंगे तो जो ट्रेन है वो हवा को अट्रैक्ट करती है। हवा अगर अट्रैक्ट होगी तो आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी, और वैसे भी ट्रेन के ऊपर जो ओएचई रहती है, ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर्स, उनसे और ज्यादा संभावना यहाँ पर बढ़ जाती, तो काफी बड़ी यहाँ पर घटना घट सकती थी। लेकिन एएलपी और लोको पायलट की सजगता की वजह से वहां पर वो हादसा टल गया। तो यहाँ पर काम आता है आपका क्विक डिसीजन, आपकी मेंटल एबिलिटी। सीबीएटी क्या होता है? देखिए, सीबीएटी आपका एक एग्जाम होता है जिसका नाम है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहाँ पर रेलवे अब फोकस कर रहा है कि आपकी कंसंट्रेशन की पावर कैसी है, आप किसी प्रेशर में कोई डिसीजन किस तरीके से लेते हो, आपकी रिएक्शन स्पीड क्या है, आप कितने मल्टी टैलेंटेड हो, इसके अलावा आप कितने अलर्ट हो अपने काम के लिए। इन सभी चीजों को देखने के लिए एएलपी और जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है इसमें साइको टेस्ट आपका लिया जाता है। सीबीएटी में 5 से 6 तरीके के आपके टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे मेमोरी टेस्ट, रिएक्शन टेस्ट, सिग्नल इंटरप्रिटेशन टेस्ट, अटेंशन टेस्ट, मल्टीटास्किंग टेस्ट एंड डायरेक्शन टेस्ट। अब साइको टेस्ट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कोई भी आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है, और साथ ही आपको यहाँ पर जितने भी आपके बैटरी टेस्ट लिए जाते हैं 5 से 6 तरीके के, उन सभी में आपको क्वालिफाई करना ही होता है। अगर आप एक में भी यहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप बाहर हो जाते हो। यानी इन पांचों तरह के जो आपके टेस्ट होते हैं इन सभी में आपको क्वालिफाई करना ही होगा। क्वालिफाइंग से ज्यादा मार्क्स अगर आप ले आते हो तो बहुत अच्छी बात है, अब तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन क्वालिफाई करना तो कंपलसरी है, तभी आप एएलपी बन पाओगे। अब जानते हैं कि इससे स्टूडेंट्स को क्या इफेक्ट होगा, आपको फायदा है या फिर नुकसान है। देखिए, सबसे पहली बात तो अब आपको जो आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन सब के अलावा भी आपको साइको टेस्ट पर थोड़ी अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। जिन स्टूडेंट्स के ये सभी सब्जेक्ट अच्छे हैं लेकिन आप साइको टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपका अब जो नंबर है वो नीचे खिसकने वाला है। इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो कि बैलेंस्ड है, यानी कि उनकी जो नॉन टेक का आपका पोर्शन है ये भी अच्छा है, और जो आपका साइको टेस्ट है ये भी आपका एक अच्छी लेवल पर है। दोनों अगर बैलेंस्ड है तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट इस चीज से मिलेगा। अब आपको अपने दिमाग में इस चीज को फिट करना है कि जो साइको टेस्ट है ये भी इक्वल है, आप सिर्फ सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन पर डिपेंड ना रहें। तो अब आखिर आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहिए एएलपी की? देखिए, सबसे पहली चीज तो यही होगी कि जो भी आप सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपना फाइनल टारगेट बना के चलो कि सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सीबीएटी साइको टेस्ट को भी टाइम देना होगा अभी से थोड़ा थोड़ा, जिससे कि जब भी आपका CBT2 एग्जाम निकल जाए तो फिर आप साइको टेस्ट के लिए बिल्कुल रेडी रहें कि हाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर जाऊंगा। सीबीएटी सिर्फ आपकी नॉलेज ही नहीं बल्कि आपकी मेंटल फिटनेस को भी चेक करता है, और रेलवे का भी कहीं ना कहीं इस पर यही सोचना है कि जो हम एएलपी की भर्ती कर रहे हैं, हम जो एएलपी को ले रहे हैं वो सिर्फ पढ़ाई में अच्छे ना हो बल्कि मेंटली भी फिट हो। तो ये था आपका रेलवे एएलपी का 50-50% जो एएलपी में सीबीएटी और साइको टेस्ट का रोल है उसका लेटर। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, रेलवे ने ये अच्छा किया है या फिर बुरा किया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, एंड ऐसे ही अपडेट्स के लिए कर्म मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका कृष्णा, थैंक यू सो मच।